હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 દોહે, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 દોહે, પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, शिक्षक की सहायता से दोहो का भावपूर्ण गान कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા દોહાને તમારે તમારા શિક્ષકની મદદથી ગાન કરવાનું છે, અથવા તો તમે આપેલા દોહાને YouTube પર સાંભળી અને તમારા મિત્રો સાથે આ દોહાઓનું ગાન કરી શકો છો। આપેલા દોહાઓને YouTube પર સાંભળવા માટે નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દોહાઓની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આ દોહાઓ સાંભળી શકશો અને પછી તમારા મિત્રો સાથે મળી અને આ દોહાનું ગાન કરશો। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દનો સૌપ્રથમ આપણે અર્થ આપવાનો છે અને ત્યારબાદ આપેલા શબ્દના આધારે આપણે એક વાક્ય બનાવવાનું છે। એક ઉદ્યમ, તેનો અર્થ થશે પરિશ્રમ। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, ઉદ્યમ से ही सफलता मिलती है। 2 પ્રકૃતિ, આપેલા શબ્દનો અર્થ થશે સ્વભાવ। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। 3 खैर, આપેલા શબ્દનો અર્થ થશે કુશળતા। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। 4 कुसंग, આપેલા શબ્દનો અર્થ થશે बुरी संगत। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। 5 કંચન, આપેલા શબ્દનો અર્થ થશે સોના। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, સાસ ને બહુ કો કંચન કે કંગન દિએ। 6 જપમાલા, આપેલા શબ્દનો અર્થ થશે જપ કરને કી માલા। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, દાદીજી જપમાલા લેકર મંદિર જાતી હે। 7 દુઃખ, આપેલા શબ્દનો અર્થ થશે ગમ अथवा खेद। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। 8 भुजंग, आपेला शब्दनो अर्थ थशे सांप। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। 9 हर्षय, आपेला शब्दनो अर्थ थशे हर्ष अथवा खुशी। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। आ रीते આપણે આપેલા શબ્દનો અર્થ લખીશું અને તેના આધારે વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? તેના જવાબમાં आपने लखी शकाय, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। આવી રીતે જો તમને ભગવાન કંઈ માગવાનું કહે તો તમે શું માગશો તે અહીં લખવાનું છે। 2 अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूँगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे,
मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी। मैं समय का सदुपयोग करूँगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। सवाल नंबर 3, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उसके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। सवाल नंबर 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। આવી રીતે આવા વિવિધ કારણોથી લોકો ભીખ માંગવાનું શરૂ કરતા હોય છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। सवाल नंबर 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। सवाल नंबर 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। सवाल नंबर 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। सवाल नंबर 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें,
हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वे वहां नहीं जाना चाहते। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, इस इकाई के दोहों में से आप कौन कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? એટલે કે આ પાઠમાં આપેલા દુહાઓમાંથી તમે કયા કયા સદગુણ ગ્રહણ કરશો તે અહીં લખવાનું છે। इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત જવાબ મિલે ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દો એ જવાબમાં મળે એવી આપણે પહેલિયા એટલે કે એવા ઉખાણા બનાવવાના છે। એક તોતા, તેના પરથી પહેલી બનાવી શકાય। તન હે હરા, मुंह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। તેનો જવાબ તોતા એટલે કે પોપટ થશે। બીજો શબ્દ છે પતંગ, તેના પરથી પહેલી બનાવી શકાય। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। તેનો જવાબ થશે પતંગ। 3, ચીડિયા, તેના પરથી પહેલી બનાવી શકાય। ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। તેનો જવાબ થશે ચીડિયા। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને આધારે પહેલી એટલે કે ઉખાણું બનાવશું। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।